अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं बेहतरीन अच्छा सा, ठीक है। ये जो कि क्या करेगा, 3 नंबर्स आपसे लेगा कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट और तीनों नंबर को कंपेयर करेगा और उनमें से जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो आपको प्रिंट करके देगा। तो आइए हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड studio.h लिखते हैं, ठीक है। और वर्ड में अब हमें वो मैथ हेडर फाइल या दूसरा जो connew.h लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट, क्योंकि हम कोई ख़ास मैथ फंक्शन यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हमने एक स्क्वायर रूट मैथ फंक्शन यूज़ किया था, तो उसकी जगह हमने मैथ हेडर फाइल यूज़ किया था। तो ये मेन फंक्शन है, मेन के बाद जो भी चीज़ें हम लिखते हैं वो हमारे प्रोग्राम का बॉडी होता है, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करें, हम 3 इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं, ए बी व सी, ठीक है। अब क्या करें, हम प्रिंटफ फंक्शन के ज़रिए क्या करवा रहे हैं, एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाएंगे स्क्रीन पे जो हमें कहेगा कि आप क्या करें, एंटर 3 नंबर, यानी 3 नंबर एंटर करवाएगा आपसे, ठीक है। 3 नंबर्स ये हमें क्या करेगा, कह सकते हैं आपकी ऑर्डर देगा आपके स्क्रीन पे, ये जो लाइन है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब स्कैनर फंक्शन आपको पता है, ये कीबोर्ड से हमें इनपुट, यानी हम जब ले रहे होते हैं ना कीबोर्ड से, तो हम उसके लिए हम स्कैनर फंक्शन यूज़ करेंगे। अब हम क्योंकि इंटीजर टाइप के नंबर ले रहे हैं, तो हम, क्योंकि आप जानते हैं इंटीजर नंबर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ करते हैं वो होता है हमारा %d, ठीक है। तो %d, क्योंकि हम 3 नंबर ले रहे हैं तो इसके लिए हम 3 दफ़ा लिख रहे हैं %d को, ठीक है। और हमने क्या करना है यहाँ, अब आपको पता है कि जब हम स्कैनर फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्कैनर फंक्शन में आगे जो भी वेरिएबल होते हैं हम उनको एम्परसेंड साइन के साथ लिखते हैं। और एम्परसेंड साइन क्या बताता है हमें, उस वेरिएबल का जो कि हमने डिक्लेयर किया है उसका हमें लोकेशन बताता है, यानी मेमोरी में उसका एड्रेस बताता है। और जो भी हम वैल्यू एंटर करते हैं उस एड्रेस लोकेशन पे जाके उसको क्या कर देता है, सेव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ असल हमारा काम शुरू होता है। इफ़ स्टेटमेंट से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 नंबर्स लेंगे ए और बी को, ठीक है। उन दोनों को कंपेयर करेंगे, अगर ए बड़ा है बी से, ठीक है, तो हम क्या प्रिंट करेंगे, नीचे क्या काम करेंगे हम, यहाँ अब हम काम करेंगे कि उसके अंदर एक और स्टेटमेंट लिखेंगे, यानी ये क्या है, आप कह सकते हैं कि ये नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट है, ठीक है। इफ़ उसके अंदर फिर अगर उसके अंदर इफ़ हमारे पास ए जो है बड़ा है सी से, यानी हमने पहला नंबर लिया ए, ठीक है, और उसको हमने क्या किया, पहले कंपेयर करवाया किसके साथ, बी के साथ, और फिर अगर वो बी से बड़ा है फिर हम उसको कंपेयर करवा रहे हैं सी के साथ। अब अगर वो सी से भी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ के जो ए है हमारा %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इज़ लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ प्रिंट कर देंगे, क्योंकि ए है, ए को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब देखें एल्स, यानी ये हमारा इफ स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट, ये मैं काम लगा रहा हूँ, आपको इनका करली ब्रेसेस का पता होना चाहिए, ये जो है ना ब्रैकेट इसके लिए। अब एल्स हम लिखेंगे एल्स, ठीक है। अब अगर देखें, क्योंकि ए ने पहले बी से बड़ा था, ठीक है, तो वो इस स्टेटमेंट में एंटर होते, इस इफ़ स्टेटमेंट में। अगर वो छोटा होता तो वो इस नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट में एंट्री ही ना होता, ठीक है। अब क्योंकि ए बी से बड़ा है, अगर सी से बड़ा है तो हम ए को प्रिंट कर देंगे कि वो लार्जेस्ट नंबर है। अब अगर ए सी से बड़ा नहीं है
तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ हम प्रिंट करेंगे एल्स के साथ किस चीज़ को प्रिंट करेंगे, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट एफ क्या प्रिंट करेंगे हम, अब बी को, सी को प्रिंट करेंगे, क्योंकि ए बी से तो बड़ा हो गया था, अब सी से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ प्रिंट करेंगे किस चीज़ को, सी को, ठीक है, परसेंटेज डी, ठीक है, और इज़ लार्जेस्ट नंबर क्या है हमारे पास, वो है अब हमारे पास बी, ठीक है। अब अगर देखें, ठीक है, ये वाला तो हो गया, सॉरी बी नहीं सी, क्योंकि हम ए को सी से कंपेयर कर रहे हैं। अब हमारे पास अंदर वाला इफ स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, इसका एल्स भी हो गया। अब जो है हमारे पास, हम चलते हैं अपने उस स्टेटमेंट के बाहर। अब अगर देखें ये पहले वाला स्टेटमेंट है, ये अगर ट्रू नहीं है, ए अगर बड़ा नहीं है बी से, तो अगर बड़ा था तो हमने वो किया, अगर वो ए से बी से बड़ा नहीं है ए, तो फिर हम आ जाएंगे और हम प्रिंट किस चीज़ को कर देंगे, बी को, ठीक है। तो यहाँ क्या प्रिंट करेंगे हम, अब देखिए उसके बाद अगर उस एल्स के बाद अगर फिर हम दोबारा एल्स लिखेंगे कि अब देखेंगे हम फिर, क्योंकि हम अब कंपेयर करेंगे किसको, इसको, बल्कि सॉरी एल्स नहीं इफ़ लिखेंगे, इफ़ अगर अब हम दूसरे नंबर को लेंगे, अगर बी का बड़ा है सी से, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, उसी को प्रिंट कर देंगे, किसको, ये कर्ली ब्रेसेस याद रखें आप, ये इफ़ के लिए कर्ली ब्रेसेस हैं। अगर बी बड़ा है सी से, तो हम कर देंगे कि अब हमारा प्रिंट कर देंगे हम किसको, प्रिंट एफ कर देंगे हम, किस चीज़ को प्रिंट करेंगे, क्योंकि अगर बी बड़ा है सी से, तो हम प्रिंट कर देंगे कि लार्जेस्ट नंबर इज़ लार्जेस्ट नंबर क्या हमारे पास, वही हमारा बी, ठीक है। ये हम क्या कर देंगे, प्रिंट बी कर देंगे। ये लॉजिक को आप समझें, ठीक है, ये लॉजिक इतना मुश्किल नहीं है इजी वैसे, ठीक है। अब अगर इफ़ स्टेटमेंट ये वाला भी गलत हुआ, तो इसका जो एल्स पार्ट होगा वो प्रिंट होगा, और फिर हम प्रिंट क्या करेंगे, अगर यहाँ देखिए बी बड़ा नहीं है सी से, अगर बी बड़ा है सी से तो ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा, अगर बी बड़ा नहीं है सी से तो हम क्या करेंगे, प्रिंट क्या करेंगे, सी को प्रिंट करेंगे यहाँ, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा कि परसेंटेज टी इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, और वो हम क्या करें, प्रिंट सी कर रहे हैं। ये हमारा हो गया प्रोग्राम एंड, ठीक है। अब देखें आप, अब हम इसको करते हैं पहले सेव, ठीक है, तो अब इसको करते हैं सेव। अच्छा फ्रेंड्स, हमने इसके एरर्स दुरुस्त कर लिए हैं। अब हमने क्या किया, ये जो हमने कर्ली ब्रेसेस लगाए थे ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे थे, तो वो हमने सारे रिमूव कर दिए हैं। अब ये हमारा प्रोग्राम है। अब हम इसको जाके रन करते हैं, ठीक है, कंसोल पे जाके रन करते हैं इसे। अब इसमें हमने इंटर अपना ये रन करने से, ठीक है, ये वेक्टर एलएम लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको वैसे रन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास वो कहता है अब एंटर करें 3 नंबर, फ़र्ज़ करें हम एक नंबर एंटर करते हैं 50, दूसरा नंबर करते हैं हम 47, और एक और नंबर एंटर करते हैं हम 12, ठीक है। अब इसका लार्जेस्ट नंबर हमें प्रिंट करके देखें, 50 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और ये समझ इसी तरह आप एक और दफ़ा इसको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने 46 से कोई नंबर फ़र्क करते हैं, ठीक है, और इसमें क्या है, 390 इज़ द लार्जेस्ट नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।